अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ सारा हसन एंड यू आर वाचिंग एक्सप्लोर एंड लर्न विद सारा हसन। तो मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि मैं जो मुख्तलिफ बुक्स हैं इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के हवाले से, उनमें से MCQs कंपाइल करके लेके आ रही हूँ। आप ख़ुद भी चीज़ें ये पढ़ सकते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ पढ़ के फेड अप हो जाते हैं और फिर आप बोर होना शुरू हो जाते हैं। और एक वक्त आता है कि आप कहते हैं कि छोड़ें, हमने जॉब भी गवर्नमेंट की नहीं करनी क्योंकि हमसे जनरल नॉलेज की तैयारी नहीं हो रही। तो जनरल नॉलेज जब इजी वे में आपके सामने पेश किया जा रहा है, वही तमाम बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं, तो वो तमाम की तमाम बुक्स और वो तमाम मटेरियल जो आप मुख्तलिफ सोर्सेज से पढ़ते हैं, उनको मैं लेके आ रही हूँ वीडियो फॉर्म में। ये तो पहला MCQ है। 1 आवर डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन टू प्लेसेस इक्वलेंट टू आवर डिफरेंस ऑफ। ये तो इसका आंसर है 15 लॉन्गिट्यूड। इसका मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी MCQ के अंदर ये पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि दो प्लेसेस के दरमियान अगर 1 घंटे का फ़र्क है तो कितना लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूड हमेशा ही 15 होगा क्योंकि जो मेन GMT है वहाँ से अभी देखें पाकिस्तान का डिफरेंस कितना है, 75 लॉन्गिट्यूड है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है जो मेन GMT ब्रिटेन से है, GMT के अंदर जो उससे 5 घंटे का फ़र्क है, ठीक है। यानी 75 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड है पाकिस्तान का, 75। और तो अगर 1 घंटे का होगा तो कितना लॉन्गिट्यूड होगा, वो 15 लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको दोबारा समझ आ जाएगी। द लोकल टाइम एट अ प्लेस इज़ 6 AM। अब देखिए वो कह रहे हैं कि लोकल टाइम जो है 6 AM है। व्हेन द GMT इज़ 3 AM द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। अभी देखें 3 घंटे का फ़र्क है दो जगहों के दरमियान, तो उसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा? 45 डिग्री ईस्ट। अब ये भी आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ कि ईस्ट और वेस्ट कैसे करते हैं। जब भी क्वेश्चन के अंदर AM पूछा जाएगा तो उसको ईस्ट हम करेंगे, और PM पूछा जाएगा तो उसको हम वेस्ट करेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड आप मैप के ऊपर देखें, ऊपर से नीचे गिरती हुई लाइनों को लॉन्गिट्यूड कहते हैं मैप के ऊपर। तो अगर वेस्ट अगर तो आएगा कि PM, ठीक है। मैंने बता दिया है कि 1 घंटा बराबर है 15 लॉन्गिट्यूड और AM बराबर है ईस्ट। तो हमेशा आपने याद रखना है, पेपर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए याद रखना है कि 1 घंटा 15 लॉन्गिट्यूड, और जैसे ही घंटे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से 15 को आप डबल करते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, अप टू अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम द सन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 20। आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 21% ऑक्सीजन है एंड 78% उसमें कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली नाइट्रोजन है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मापने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है, बैरोमीटर इस्तेमाल होता है। मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो है जी हमारी ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर इसका जो आंसर है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमारा मोस्ट ऑफ द जितने भी फिनोमेना ऑफ वेदर होते हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दैट द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज इस्टेब्लिश्ड बाय द फैक्ट दैट। अभी यहाँ पे दोबारा से मैं एक ट्रिक बता दूँ थोड़ी सी डिटेल के, जो अर्थ है वो खुद नहीं, वो जो है वो सूरज के गिर्द नहीं घूमती, ठीक है। यानी सूरज अपने एक्सिस, जो ज़मीन है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, खुद ही गोल गोल घूम रही है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ज़मीन खुद घूम रही है बल्कि वो सूरज के गिर्द भी घूम रही है। अगर सूरज के गिर्द सिर्फ घूम रही होती तो क्या होना था कि एक साइड पे हमेशा रात रहती और दूसरी साइड पे क्या होना था, हमेशा दिन रहना था। अब यहाँ पे क्या है कि ज़मीन ना सिर्फ खुद रोटेट करती है बल्कि वो सूरज के गिर्द भी घूमती है, यानी खुद भी घूमती है और सूरज के गिर्द भी घूमती है। तो उसके रोटेशन की वजह से क्या होता है, द अर्थ एक्सपीरियंस डे एंड नाइट, जिसकी वजह से वो सूरज के सामने जो हिस्सा होता है वहाँ पे दिन होता है और जो उसके पीछे होता है वो नाइट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी फनल शेप्ड क्लाउड्स विद, क्या कहते हैं जी, फनल शेप्ड क्लाउड्स विद वायलेंट वर्ल विंड्स आर नेम्ड एज, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो क्या है, टोमाडो है। टोमाडो नाम है उस बादल का जो कि
वाइल्ड विंड्स के साथ आते हैं, ठीक है, और वायलेंट वाइल्ड विंड होती हैं, यानी साथ में आंधी भी चल रही होती है और साथ में हवा भी चल रही होती है बहुत तेज़, और बादल भी होते हैं, तो उन बादलों का नाम क्या होता है? टूर्नाडो होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफन फॉलो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बहुत ही ज़्यादा आंधी वाले जो होती है, जब हवा चलती है, यानी गोल गोल घूमते हुए जो हवा चल रही होती है, तो उसका जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। एन अपर विंड सिस्टम विद वेरी हाई वेलोसिटीज़ इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज़ कॉल्ड, क्या कहलाती है जी? जेट स्ट्रीम कहलाती है ये, यानी जो अपर विंड होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है, तो उसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर the amount of water vapor grams in a given volume of air cubic meter is known as absolute ह्यूमिडिटी इसको कहते हैं, ठीक है, यानी जो बुखारात होते हैं हवा के अंदर, उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ या उनका वॉल्यूम मापा जाता है, क्यूबिक मीटर में मापा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन। द टर्म एक्लिप्टिक इज़ यूज फॉर द, कौन सा इसका आंसर होगा जी? इसका आंसर है दैट सन पाथ इन द स्काई ड्यूरिंग अ ईयर, यानी जो पूरे साल का सन का जो एक रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं? लिप्टिक कहते हैं। द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट बिकॉज क्या है इसका आंसर जी? बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, जो हमारी ज़मीन है वो क्या करती है? वेस्ट टू ईस्ट चलती है। क्वेश्चन है, ट्रेड विंड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर है कोरोनियस फोर्स, ठीक है, कोरोनियस फोर्स, क्योंकि जो हवा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ब्लो करती है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ नाउन एज थंडरबोल्ट ऑफ द वर्ल्ड। थंडरबोल्ट से आपने याद रखना है बोल्ट भूटान, थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। वन ऑफ द कंट्री थ्रू विच इक्वेटर पासिस, ठीक है, कौन सी कंट्री से इनमें से पास है? वैसे तो इक्वेटर जो है काफ़ी कंट्रीज से गुजरता है, तो यहाँ पे जो मलाइशिया है यहाँ से इक्वेटर गुजरता है। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हैज़ बीन कॉज मेनली, किस वजह से हो रही है जो ओजोन की डिप्लेशन, ओजोन में सुराख हो रहा है, आपको पता है, तो इसका जो आंसर है बी है, द रिलीज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये मोस्टली रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा जो एयर कंडीशन है उनके अंदर जो गैस भरी जाती है उसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन खारिज होते हैं। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन किस में सबसे ज़्यादा, कौन सी लेयर में सबसे अच्छा उड़ सकते हैं? तो ये हैं जी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही जो होते हैं तमाम जितने भी फिनोमेनाज हैं, ये वाले वेदर फिनोमेना वहाँ पे ही अकर होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 22 पे हैं यहाँ पे, ठीक है। शिप सेलिंग फ्रॉम Vancouver to Tokyo cross the international date line on Wednesday the 8th of November. What will be the next day? ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये है जी 10th of November इसका आंसर होगा, यानी 8 of November से गुजरती है, और what will be the next day? तो 10th of November. Spring tide occurs when the स्प्रिंग टाइड्स कब अकर होती है? जब अर्थ, मून एंड सन आर इन स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही एक लाइन में होते हैं तीनों। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्लेन्स अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सेपरेटिंग टू सीज एंड कनेक्टिंग टू लैंडमार्क्स, यानी एक ऐसी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, ज़मीन की एक ज़मीन होती है, बारीक सी ज़मीन की एक लाइन होती है, जिस काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक ब्रिज होता है, लेकिन वो जो होती है इंट्रेंच की हुई होती है पानी के अंदर, और
क्या करती है, दो सीज़ को भी सेपरेट करती है, तो उसको क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। जो पनामा कैनाल आपने देखी भी होगी काइंड ऑफ, वो इस्थमस भी उसको हम कह सकते हैं कि वो दो पानियों को अलग करती है। तो इस तरह की ज़मीन होती है उसको क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ जो है which gas in the outermost layer of the atmosphere does not allow ultraviolet rays of the sunlight to reach earth। तो कौन सी वो वाली है गैस है या एटमॉस्फेयर है जो के अंदर लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज़, आपको पता है स्किन के लिए कैंसर पैदा करती हैं, तो इसके लिए क्या करती हैं कि वो उन अल्ट्रावायलेट रेज़ को वो वाली लेयर जो है रोकती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। उस लेयर को यहाँ पे मौजूद है ओजोन लेयर उसको कहते हैं। ठीक हो गया। कौन सी कंट्री है जिसके अंदर से जो 4 कंट्रीज़ दी हुई हैं, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ द इक्वेटर डज़ नॉट पास। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें से जो है इक्वेटर नहीं गुज़रता। तो तंजानिया के अंदर से इक्वेटर जो है ये नहीं गुज़रता। ठीक है, तंजानिया के अंदर से इक्वेटर नहीं गुज़रता। A line on a map joining places of equal monthly और yearly rainfall। ठीक है, यानी एक ऐसी लाइन जो जहाँ ज़मीन पर जो है साल में या मंथली जो है वो इक्वल रेनफॉल को कहलाती है। उस लाइन को क्या कहते हैं, a line on a map joining places of equal monthly और yearly rainfall is called, क्या कहते हैं इसको। 17 का आंसर है जी आइसो हाइट कहते हैं, हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, इट्स स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी, इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन इट्स क्लोजेस्ट टू सन। ठीक है, जब भी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो जब भी वो ज़मीन सूरज के नज़दीक तरीन होगी तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इट नियरर व्हेन इट्स क्लोजेस्ट टू सन, इट इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। फिर आता है क्वेश्चन है जी 17 के, अगर हम 17 कर चुके हैं, 27 का है, साउथ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय, इसका नाम यहाँ पे अमंडसन लिखा हुआ है लेकिन आपने रोनाल्ड अमंडसन करना है। द साउथ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड अमंडसन। ठीक है, आपने याद रखना है कि आर और एस इकट्ठे आते हैं, एक ही जगह पे आते हैं, तो आर फॉर रोनाल्ड अमंडसन और एस फॉर साउथ पोल। तो आर और एस दोनों वैसे भी ABC में इकट्ठे ही आते हैं। द डेट्स ऑन विच डे एंड नाइट आर इक्वल और कौन सी वो डेट है जिस पे दिन और रात जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो 21 मार्च को दिन और रात जो होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि कौन सा वो वाला जगह है जहाँ पे दिन और रात हमेशा ही इक्वल होते हैं। एट विच प्लेस ऑन अर्थ देयर इज़ ऑलवेज अ डे एंड नाइट्स ऑफ एन इक्वल ड्यूरेशन। इक्वेटर जो है ये अगर आप मैप के ऊपर देखें तो आप अगर मैप जो प्लेन मैप होता है उसकी दीवार के साथ लगाएं और उसको दरमियान में एक लाइन खींचें तो उसको इक्वेटर कहेंगे, यानी जो मैप को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि नाइट और जो डे है वो क्या होगा, ऑलवेज डे एंड नाइट्स ऑफ आर इन अ इक्वल ड्यूरेशन। नीचे आ गया, अ लाइन ऑन अ मैप ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ कॉल्ड। 30 का आंसर है आइसोबार। ठीक है, आइसोबार इसका आंसर है। लाइन ऑन अ मैप ज्वाइनिंग प्लेसिंग हैविंग इक्वल एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड आइसोबार। द कोर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मेटालिक। ठीक है, इसका आंसर सी है। द इम्पोर्टेंट कंट्री क्लोज टू इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ कौन सी है जी, सबसे 32 का आंसर है जी न्यूजीलैंड। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ दी हाइएस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया है जो भी एरिया सन के ज़्यादा करीब होगा तो उस वहाँ पे सूरज वो ज़मीन का वो हिस्सा ज़्यादा जल्दी मूव करेगा। तो यहाँ पे भी वही वाला फिनोमेना है जो नॉर्थ पोल है। आपको पता है कि नॉर्थ पोल अगर आप देखें तो एन जो है यहाँ पे एन ये थोड़ा सूरज की तरफ झुका हुआ होता है, ये वाला एरिया। तो जो भी सूरज की तरफ झुका होगा, क्लोजेस्ट टू सन होगा, वहाँ पे अर्थ रोटेशन सबसे ज़्यादा होगी। तो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ द हाईएस्ट एट दी नॉर्थ पोल, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, 42 फ्लैश पॉइंट टर्म इज़ रोटेटेड
रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ क्लाइमेट। फ्लैश पॉइंट जो है ये इसको अगर हम रिलेट करेंगे तो किससे करेंगे, स्टडी ऑफ क्लाइमेट से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंसनट्रेटेड बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ। तो सबसे ज़्यादा जो दुनिया की आबादी है यानी 50% जो आबादी है 20 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री साउथ में है। यानी अगर आप 20 डिग्री साउथ और 40 डिग्री साउथ देखें तो GMT जो है 15 पे है वो, ठीक है। अगर GMT को हम 0 और 15 के दरमियान समझें तो वो लंदन बनता है वहाँ से। तो उससे अगर हम 5 दर्जे आगे आ जाएं तो हमारा एशिया और अफ्रीका का जो एरिया बनता है गोल वहाँ पे राउंड में, तो वो वाला जो एरिया है वो वहाँ पे 50% जो है आबादी दुनिया की लाई करती है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज़ सिट्यूटेड एट द हाईएस्ट आल्टीट्यूड। सबसे ज़्यादा जो टाउन है वो सबसे ऊंचा यानी कह सकते हैं कि आल्टीट्यूड पे मौजूद है, वो लाहासा आल्टीट्यूड है। विंटर रेन इन कश्मीर इज़ ड्यू टू, किस वजह से है विंटर रेन कश्मीर के अंदर। 34 का आंसर है जी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी वेदर इस तरह का होता है वेस्टर्न साइड से उसकी तरफ हवाएं ज़्यादा चलती हैं, तो इसकी वजह से कश्मीर का वो जो विंटर रेन है वो इस वजह से ज़्यादा होती है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे कौन सा है। 35 का आंसर है जी 21 जून। ठीक है, 21 जून। इक्वेनिक्स रेफर्स टू, इक्वेनिक्स क्या कहलाता है जी। 36 का आंसर है जी equinox refers to two periods in the year when the day and nights are equal। ठीक है, इक्वेनिक्स का मतलब है 2 periods in the year when the days and nights are equal। 44 पे आ जाते हैं। the time at any point on the earth's surface calculated when the sun reaches its highest position in the sky is known as 44। local time जो है उसको किस तरह से मापा जाता है कि जब जो होता है एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस कैलकुलेटेड, जब सन जो होता है रीच इट्स हाईएस्ट पोजीशन इन द स्काई। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अब मोस्टली क्या कहते हैं कि दिन को 12 बजे सूरज हमारे सर पे होता है, तो उस टाइम हम ज़मीन का जो लोकल टाइम है वो हम माप सकते हैं। व्हाट विल बी द टाइम एट अ प्लेस सिट्यूटेड 70 डिग्री वेस्ट when it is 4 PM at a place situated at a 35 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 45 का आंसर है जी 9 AM। इसको निकाला जा सकता है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो अगर GMT जो है 0 डिग्री है तो वहाँ पे क्या होगा 12 बजे होंगे। उसके आप अगर ईस्ट पे चलते जाएंगे तो वो AM होगा और उसके वेस्ट पे चलते जाएंगे तो वो PM होगा। ये क्या कहता है कि 70 डिग्री जो है वेस्ट में है व्हेन इट इज़ 4 PM, वहाँ पे 4 बजे हैं। एट अ प्लेस सिट्यूटेड एट 35, तो कहता है कि 35 ईस्ट में क्या होगा। आप अगर उसको 15 दर्जे पीछे लेते आएंगे, ठीक है, 15-15 दर्जे, हर घंटे के बाद 15-15 दर्जे, तो वो 9 AM बनेगा। व्हेन द लोकल टाइम इज़ 12 नून एंड द टाइम एट ग्रीनविच मेरिडियन इज़ 8 AM, द लोकल लॉन्गिट्यूड इज़ 46 का आंसर है 60 ईस्ट। 60 दर्जे जो है 16 डिग्री जो है ईस्ट बनेगा इसका आंसर। इसको मैं इस तरह से आपको समझाऊंगी कि 12 और 8 के दरमियान अगर हम माइनस करें तो कितने बन जाते हैं, 4 घंटे बन जाते हैं। मैंने बताया है कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 15 दर्जे बनता है, 1 आवर इज़ इक्वल टू 15 डिग्री बनता है। तो 12 को 8 में से माइनस करें तो 4 घंटे बनते हैं, तो 15 को अगर 4 से ज़रब दें तो 60 बन जाता है। मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर हम ईस्ट की तरफ चलते जाएं GMT से तो वो क्या बनता है, AM बनता है, और वेस्ट में चलते जाएं या GMT से तो वो क्या बनता है, वेस्ट बनता है। सॉरी, आप अगर ईस्ट में चलते जाएं तो AM बनता है और वेस्ट में चलते जाएं तो PM बनता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि 15 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 घंटा है। तो इससे आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। द टाइड एट इट्स मैक्सिमम, हम 37 पढ़ रहे हैं। द टाइड एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज़ नाउन एज स्प्रिंग टाइड, उसको कहते हैं। वेयर इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस्ड इन द अर्थ इन द वर्ल्ड सिट्यूटेड, तो दुनिया की सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस है वो कौन सी है। 38 का आंसर है जी अंटार्कटिका जो है ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। विच प्लेस इन द वर्ल्ड हैज़ द
लीस्ट रेनफॉल, जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, तो 39 का आंसर है अफ्रीका के अंदर सबसे कम बारिश होती है। ठीक हो गया। 47 है, ठीक है। द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम विद डिफीटेड इंग्लैंड एट द ओवल इन 1954 वाज। 47 का आंसर है जी अब्दुल हफीज़ कारदार, जो हमारे जो हैं बहुत ही फेमस कैप्टन भी रहे हैं। तो 1954 में इंग्लैंड को इन्होंने हराया था, ठीक है। इन द ट्रोपोस्फियर द नॉर्मल लेप्स रे द डिक्रीज़ इन टेम्परेचर विद हाइट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, उसके अंदर द नॉर्मल लेप्स रेज आई ई द डिक्रीज़ इन टेम्परेचर विद द हाइट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी जो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर के हिसाब से, तो उसका जो 1 डिग्री फॉर 165 मीटर्स, ठीक है। यानी जैसे जैसे 165 मीटर पे हम पहुंचेंगे तो 1 डिग्री जो है वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। ब्लाइंड डॉल्फिन जो है बल्कि 48 रहता है हमारा इन द ट्रोपोस्फेयर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 डिग्री फॉर 165 मीटर। ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंडेड इन 49 का जो आंसर है ये कहाँ पे है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। गंगा में भी नहीं पाई गई, नाइल रिवर में भी नहीं पाई गई। ब्लाइंड डॉल्फिन्स जो है मैं आपको बता देती हूँ, जो इंडस रिवर है वहाँ पे पाई गई हैं। पाकिस्तान में जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर कहते हैं, यहाँ पे पाई गई हैं इंडस रिवर में। जी गाइस, ये था आज का लेक्चर और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव लेक्चर रहा। इसमें मैंने ट्रिक भी बताई है और डिटेल भी बताई है। इसमें ना सिर्फ आपके ये 50 क्वेश्चंस MCQ सॉल्व हुए हैं, बल्कि इनके रिलेटेड जो डिटेल है ये भी आपको चीज़ें पता चल गई हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अभी जब मैं बुक ये है मुकम्मल तौर पर आपको तैयार करवा रही हूँ, ये अहमद नजीब साहब की बुक है। आप पढ़ खुद भी सकते हैं, लेकिन ये है कि साथ में जो आंसर आपको जिसकी समझ नहीं आती, MCQ नहीं समझ आता, तो मैं उसकी डिटेल भी बता देती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।